हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 बुक RS अग्रवाल ICSE बोर्ड चैप्टर 6 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन 13 से स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये एक्सरसाइज 6B की 4th वीडियो है। अगर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 12 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया, वहाँ से देख सकते हैं। और बच्चों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी सभी वीडियो का लिंक दिया गया, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। अब बच्चों यहाँ पर नंबर दिए गए, हमने देखना है कि ये 6 से कौन डिविजिबल है। अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने के बजाय हम क्या करेंगे, जो इसकी डिविजिबिलिटी जो होती है 6 की, वो क्या होती है, अगर यूनिट नंबर में हमारे पास इवन नंबर हो, ठीक है, और इनको तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। और अगर इनको ऐड करने पर हमारे पास जैसे मतलब कि नंबर आए और वो 3 से डिवाइड हो जाए, मतलब कि यहाँ पर 2 और 3 की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है वो यहाँ पर लग जाए, तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 6 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को करते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन 1 है 835704। ठीक है, अब हम पहले इनको ऐड करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स। ठीक है, देखो यहाँ पर 4 है तो ये 2 से तो डिवाइड हो जाएगा। अब हमने 3 से चेक करना है, ठीक है ना, इवन नंबर है ना यहाँ पर, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 + 3 + 5 + 7 + 0 + 4। तो कितना है, 8 + 3 11 + 5 16 16 + 7 23 23 + 4 कितना आ जाएगा 27। ठीक है, तो 27 जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3 और यहाँ पर जो यूनिट नंबर है वो क्या है, 4 है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे एंड यूनिट नंबर इज 4 which is even, so given number 835704 is divisible by 6। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 दिया गया है 367038। ठीक है, अब इनको करते हैं। अब यहाँ पर यूनिट नंबर तो इवन है, तो 2 से तो ये डिविजिबल है। अब 3 के हम डिविजिबिलिटी कर लेते हैं, टेस्ट देख लेते हैं इसका। तो सम ऑफ डिजिट्स 3 + 6 + 7 + 0 + 3 + 8, तो कितना आया, 6 + 3 9 9 + 7 16 + 3 19 + 8 27। तो क्या आ गया, विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड यूनिट नंबर इज इवन, यूनिट नंबर इज इवन, so 367038 is divisible by 6। ठीक है, 6 की डिविजिबिलिटी क्या है कि अगर यूनिट नंबर में हमारे पास इवन नंबर है तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। और जब नंबर्स को ऐड करके अगर वो नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर हमारा क्या है, 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना। अब पार्ट 3, एक मिनट, पार्ट 3 है हमारे पास, एक मिनट, पार्ट 3 है 630663 630663। अब जो यहाँ पर क्या है, इसको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है इवन नंबर, ये ऑड नंबर है। ठीक है ना, तो इसको आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये डिविजिबल नहीं है 2 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिट नंबर इज odd, so the given number ठीक है is not divisible by 2। ठीक है, तो so
663 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है ना, क्योंकि हमारे 2 और 3 दोनों से होना चाहिए। अगर ऑड नंबर है तो ऑब्वियसली ये 2 से डिविजल नहीं, तो ये 6 से भी डिविजल नहीं होगा। आगे फिर 3 से चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पार्ट 4 हमारे पास क्या है, 6266 6266। अब ये तो इवन है तो 2 से तो डिवाइड हो सकता है। अब 3 से देख लेते हैं, तो लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स 6 + 2 + 6 + 2 + 6 + 6। तो 1 2 3 4 6 4 24 26 और 28। तो ये 28 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर किसी भी या 2 या 3 में से एक से भी डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल नहीं है बाय 3। सो 626266 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन 13 है जिसमें हमारी 6 की डिविजिबिलिटी के बारे में हमने जाना। अब हमारा क्वेश्चन 14 है। क्वेश्चन 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो बच्चों इस क्वेश्चन को मैं लिख लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। अब बच्चों 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है। जो यूनिट नंबर है ना, तो जो हमारा क्वेश्चन है 67102 है, तो यूनिट नंबर को आप या डबल कर दो या आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो जो नंबर आएगा ना, इसको जैसे 2 2 ज़ा 4, ठीक है, उसको जो रेस्ट नंबर उसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे 6710 -4। तो 10 में से 4 लेस गया 6, आगे 0 7 6। अब इसको देखने, ये 7 से कट जाएगा, तो यहाँ पर 6706 है, 7 से करके लिख दें 7 9 ज़ा 63। अब 67 से 63 माइनस किया 4 मिनट 40, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 40 आया ना, 6 5 ज़ा 35। तो 40 माइनस 35, तो रिमाइंडर 5 बच गया 56। 6 7 8 ज़ा 56। तो ये 7 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, ये क्या है, विच इज़ डिविजिबल बाय 7। सो 6710 इज 102 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर समझ नहीं आए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पार्ट 2। पार्ट 2 है 73056, ठीक है, 73056, ठीक है। अब यहाँ पर यूनिट नंबर क्या है, 6। यूनिट नंबर क्या है, 6। अब 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। अब हम डिफरेंस निकालते हैं। अब जो नंबर रह गए ना, हमने 6 को नहीं लेना, जो नंबर रह गए, जैसे 7305 माइनस 12 करेंगे तो 5 में से 2 लेस गया 3, 0 में से 1 नहीं ले सकते, 10 में से 1 लेस गया 9, तो 2 और 7। तो यहाँ पर क्या है 7293। अब आपने 7293 को डिवाइड करना है इस तरह से, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आए तो ये इस तरह से मैं करके बता देती हूँ। 7 1 ज़ा 7 और 2 उतारा, 2 नहीं जा सकता तो 0 लगा दिया, ऊपर से 9 उतार लिया। 7 4 ज़ा 28, 9 माइनस 8 1, ऊपर से 3 उतारा तो नहीं जा सकता, तो 7 1 ज़ा 7, 13 में से 7 माइनस गया 6। अब यहाँ पर क्या है, 6 रिमाइंडर बच रहा है, ये पूरी तरह से नहीं कट रहा, तो हम यहाँ लिखेंगे विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। डिवाइड नहीं हो रहा ना, डिविजिबल बाय 7। So 73056 is not divisible by 7, ठीक है। अब हम करते हैं, ये पार्ट 2 था ना, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन 3, बच्चों पार्ट 3 है 102543, ठीक है। तो हमने क्या किया, 3 को हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा 10254, ठीक है। अब माइनस हम यहाँ पर कर देंगे 6 कर देंगे। अब ये माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया, 14 में से 6 माइनस किया 8 रह गया।
4201। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ बच्चों, जो 3 था, 3 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 6, और रिमेनिंग नंबर क्या रह गया, 10254 रह गया। इसमें से हमने 6 को माइनस किया तो 14 में से 4 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, 14 में से 6 माइनस किया 8, यहाँ रह गया 4201। ठीक है, अब 10248 को आप 7 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो या तो आप इस तरह से कर दो इसको, 10248 डिवाइडेड बाई 7, 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 माइनस किया 3, ऊपर से 2 उतारा, अब 7 5 ज़ा 35 होता है, तो नियरेस्ट क्या आएगा, 7 4 ज़ा 28, तो 12 में से 8 गया 4, ऊपर से हमने 4 को उतार लिया। ठीक है, तो 44, तो 7 6 ज़ा 42 और 28, तो 7 4 ज़ा 28। इसका रिमाइंडर बच्चों 0 बचा है, तो जो ये नंबर है जो है 10248 इज डिविजिबल बाय 7 सो 102543 इज डिविजिबल बाय 7। ठीक है, इस तरह से हमने इसको करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, जो पार्ट 4 है, 203647। अब यहाँ पर 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 14 आया। अब हमारे पास ये वाला नंबर रह गया 20364 माइनस 14, तो 4 में 0, यहाँ पर रह गया 5320350 आ गया। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 20350। ठीक है, तो डिवाइड करके देख लेते हैं, 20350, 7 2 ज़ा 14, 10 में से 4 लेस गया 6, ऊपर से 3 उतारा है, 7 9 ज़ा 63, ऊपर से हमने 5 उतारा, 0 लग गया, ऊपर से हम ये 0 उतार लेंगे तो इस पे जाएगा ये 7 7 7 ज़ा 49। अब यहाँ पर बच्चों रिमाइंडर बचा है 1, तो ये जो नंबर है नॉट डिविजिबल बाय 7, 23050 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो 203647 इज नॉट डिविजिबल बाय 7। ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हमारे पास क्या है, क्वेश्चन 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर जो फर्स्ट है ये डिविजिबल बाय 5 नहीं है, क्योंकि इसका जो यूनिट नंबर है वो 3 है। यूनिट नंबर अगर जिसका 0 और 5 है तो वो नंबर जो है 5 से डिविजिबल है। ठीक है, अब सेकंड में ये 5 है तो ये नंबर डिविजिबल है, थर्ड में 0 है यूनिट नंबर तो ये नंबर डिविजिबल है, और 6 जो फोर्थ में 6 है तो ये नंबर हमारा डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे मैं आपको बता देती हूँ। बच्चों जी मैंने क्वेश्चन लिख लिए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या था, 55,513। तो यहाँ पर क्या यूनिट नंबर जो है 3 है, यूनिट नंबर इज 3, सो 55513 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। सेकेंड नंबर में क्या है, यूनिट नंबर इज 5, सो 689015 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, जो पार्ट 3 है वो हमारे पास क्या है, 37490, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूनिट नंबर इज 0। ठीक है, तो 5 की जो डिविजिबिलिटी क्या है, अगर यूनिट नंबर में 0 और 5 है तो दैट नंबर जो है वो 5 से डिविजिबल है। तो यूनिट नंबर 0 है तो सो 3740 इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1010106, 1010106। अब यूनिट नंबर 6 है तो लिखेंगे यूनिट या डिजिट लिख दो, यूनिट डिजिट इज 6, तो ये क्या है हमारे पास, सो 1010106 इज नॉट
डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब क्वेश्चन 16 क्या है, सेपरेट इवन एंड ऑड नंबर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, जहाँ पर इवन नंबर्स हो, जैसे 0, 2, 4, मतलब कि 2 की मल्टीपल्स ऑफ 2 हो इवन नंबर में, तो वो हमारा क्या है, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, रेस्ट हमारे क्या है, ऑड नंबर्स है। तो मैं ये भी लिख लेती हूँ क्वेश्चन को। अब बच्चों जैसे इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है ना, या तो सीधा आप लिख दो ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर क्यों, यहाँ पर 0 है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इट्स यूनिट डिजिट इज 0 सो इट इज इवन नंबर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या 1 है, इट्स यूनिट डिजिट इज 1 सो इट इज ऑड नंबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, इट्स यूनिट डिजिट इज 7 सो इट इज ऑड नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट 4 हमारे पास क्या है, 200593 200593, ये भी हमारा क्या है, 3 है, इट्स यूनिट जो है 3 है, तो इट इज़ ऑड नंबर। ठीक है, और पार्ट 5 वो क्या है, 246825 तो यहाँ पर यूनिट नंबर क्या है, 5 है, तो ये हमारा क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, और पार्ट 6 हमारे पास क्या है, 489562 यूनिट नंबर इस 2 है, तो ये हमारा क्या है, A1 है। ठीक है, तो बस आपने यूनिट नंबर क्या देखना है, अगर यूनिट नंबर हमारे पास ऑड है तो वो नंबर ऑड है, अगर यूनिट नंबर इवन है, इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 के मल्टीपल्स में होते हैं, 0 से स्टार्ट होगा, अगर 2, 4, 6, 8 ये सारे जो आते हैं यूनिट नंबर में, तो वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमने 6B के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको वीडियो यूज़फुल लगी होगी। वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।